हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। तो क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि जलवायु विज्ञान, ये क्या होता है? तो जलवायु विज्ञान जो है ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भौतिक भूगोल की एक शाखा है जलवायु विज्ञान। जैसे भूगोल की दो शाखाएं होती है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो उसी तरह भौतिक भूगोल में एक जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है। जलवायु विज्ञान किसकी शाखा है? तो भौतिक भूगोल की शाखा है। तो जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में मिलने वाली समस्त गैसों, होने वाली समस्त घटनाओं, वायुमंडल के संगठन के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो वायुमंडल में जितनी भी तरह की गैसें मिलती है या वायुमंडल में जो भी घटनाएं होती है, तो उन सब के अध्ययन को ही जलवायु विज्ञान कहते हैं, या वायुमंडल के संगठन के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? जैसे कि वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल समझना ज़रूरी है कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर से कई हज़ारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक गैसीय आवरण पाया जाता है। ठीक है, इन सब में गैसीय आवरण पाया जाता है और इसी गैसीय आवरण को कहते हैं वायुमंडल। हवा क्या होती है? तो विभिन्न गैसों के यांत्रिक सम्मिश्रण को हवा कहते हैं। बहुत से गैसें हैं, उनका जो मिश्रण होता है, उन सब के मिश्रण को कहते हैं हवा। अब देख लेते हैं, मेन टॉपिक में हम आते हैं कि वायुमंडल संगठन क्या होता है। तो वायुमंडल के 3 संगठन हैं, गैस है, एरोसोल है और जलवाष्प है। तो एरोसोल और जलवाष्प तो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम देख लेते हैं गैस क्या है। ठीक है, तो गैस जो है, वायुमंडल की गैसीय रचना 2 प्रकार की गैसों द्वारा हुआ है। वायुमंडल का जो गैसीय रचना है ये 2 प्रकार से हुई, 2 प्रकार की गैसों से हुई है। पहला स्थिर या स्थायी गैस, दूसरा परिवर्तनशील गैस। तो वायुमंडल की जो रचना है वो 2 गैसों से मिलकर हुई है, 2 गैसों से हुई है। पहला तो है स्थिर या स्थायी गैस और दूसरा क्या है? परिवर्तनशील गैस। अब हम स्थायी गैस देखने से पहले कुछ हम गैसों के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज हुई थी 1752 में। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज कब की गई थी? 1752 में। नाइट्रोजन गैस की खोज की गई थी 1772 में, रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने पहले इसका नाम मेफिटिक एयर दिया था। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन का नाम मेफिटिक एयर था, बाद में इसका नाम नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्ले या प्रिस्ली ने किया था। ठीक है, प्रिस्ले भी होता है ये। जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। ऑर्गन की खोज 1874 में की गई थी। ऑर्गन की खोज कब की गई थी? 1874 में, 74 में। अब देख लीजिए, वायुमंडल में गैसों की मात्राएं क्या हैं। तो 3 गैसें जो प्रमुख है, जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, उनमें नंबर 1 पर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.1% ये वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.9% और ऑर्गन की मात्रा है 0.9%। ठीक है, और इन सब को मिला के इन तीनों का योगदान जो है वायुमंडल में वो 99% गैसों का ये है। ठीक है, अब बाकी सब जो है 1% गैस में, बाकी अन्य गैसें आ जाती हैं। अब देखिए, स्थिर गैस क्या होती है। प्रमुख स्थिर गैसें कुछ यहाँ दी हुई। तो प्रमुख स्थिर गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। उसमें देख लीजिए, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या स्थायी गैसों का प्रतिशत पाया जाता है। जब आप वायुमंडल में जाइएगा तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये हमारा वायुमंडल है, इसमें विभिन्न परतें हैं। तो जब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाइएगा तो यहाँ तक आपका
स्थायी गैसें मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन वायुमंडल में सामान्यतः 7 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन 7 रूपों में 7 तरह से वायुमंडल में पाया जाता है। पहला तो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, एमिनो, अमोनिया और नाइट्रस एसिड्स। क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, अमीनो, अमोनिया और नाइट्रस एसिड्स। अब देख लीजिए, जीवन मंडल में नाइट्रोजन चक्र होता है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र भी होता है। नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले तो क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टियों में स्थानांतरण तथा स्थिरीकरण। सबसे पहले जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती हैं वो मिट्टी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन का खनिजीकरण, नाइट्रिफिकेशन और मानव सहित जंतुओं में स्थानांतरण। उसके बाद होता है अनाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन का वायुमंडल में पुनः रागमन। ये देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ये सबसे पहले तो मिलेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों द्वारा इसका स्थिरीकरण होगा। ये मिलेगा मिट्टी में। मिट्टी में मिलने के बाद ये क्या होगा कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जीवाणुओं के द्वारा, जो भी मिट्टी में जीवाणु पाए जाते हैं, उसके बाद इससे ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाएंगे और ये बनने के बाद जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये नाइट्रोजन वायुमंडल में मिल जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसका होता है कि जो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो उसके बाद फिर यही होता है कि मिट्टी मिलता है। मिट्टी मिलने के बाद जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का यौगिक बनाया जाता है। नाइट्रोजन का यौगिक बनने के बाद ये क्या होता है कि फिर से वापस पौधों द्वारा लिया जाता है। फिर क्या है कि जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और गैस में परिवर्तन होने के बाद फिर वायुमंडल में चला जाता है। एक और तरीका क्या होता है कि जो ये मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है तो ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों द्वारा अवशोषित करने के बाद ये जो पौधे हैं, पौधों को जंतु खाते हैं, जानवर खाते हैं। और फिर जब जानवर इस पौधे को खाते हैं, फिर उनसे जो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो उत्सर्जन और जीवों के मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ जो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। समझ में आया? कुछ इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र चलते रहता है। और फिर ये मिट्टी में मिलने के बाद फिर वही चीज़ होता है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसों में गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर ये वायुमंडल में मिल जाता है। तो 3 प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र चलता है। ठीक है, पहला तो डायरेक्ट ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है, डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणुओं और नीले हरे जो शैवाल होता है उससे स्थिरीकरण होता है। फिर जो तड़ित द्वारा होता है नाइट्रोजन का चक्र और पौधों द्वारा नाइट्रोजन चक्र होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में सबसे सक्रिय गैस है और ये जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है। जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के निर्माण के लिए ऑक्सीजन क्या है? ज़रूरी है। और आणविक ऑक्सीजन यानी कि O2 निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो निचले वायुमंडल में जो है 60 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन पाया जाता है, O2 पाया जाता है। और उसके ऊपर मतलब O2 के ऊपर या निचले वायुमंडल के ऊपर, ये निचला वायुमंडल हो गया और ये इसके ऊपर, तो यहाँ तक आपका O2 मिलेगा और इसके ऊपर से विघटित ऑक्सीजन O मिलेगा। ठीक है,
तो विघटित ऑक्सीजन O2 परत के ऊपर 60 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है। तो स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों और सागरीय फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है, जब स्वपोषित जो स्थलीय हरे पौधे होते हैं या फिर सागरों में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इनके द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है तो उसमें क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और विभिन्न खनिज ऑक्साइड के न्यूनिक रिडक्शन के द्वारा भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कल हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील गैसें और जलवाष्प और एरोसॉल। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जलवायु विज्ञान क्या होती है। तो जलवायु विज्ञान किसकी शाखा है, तो भौतिक भूगोल की शाखा है। वायुमंडल के 3 संगठन हैं, मतलब वायुमंडल तीन तरह से 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गैस, एरोसोल और जलवाष्प। इसमें हम गैस देख रहे थे, तो गैस का वायुमंडल की जो गैसीय रचना है वो 2 प्रकार की गैसों से हुई है, स्थिर गैस और परिवर्तनशील गैस। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.1%, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन का वायुमंडल में योगदान 99% है। स्थिर गैसों में होती है प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सामान्यतः 7 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन का चक्र चलता है, और ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो स्वपोषित स्थलीय हरे शैवालों के द्वारा भी होता है, और विभिन्न खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो आज का ये क्लास था, तो हमारा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, परिवर्तनशील गैसें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक था ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।